Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. In this video, I'm going to discuss about very important issue. I'm going to discuss about what should be my sequence, that is CLAT aspirant, ठीक है, law student जो 19th जून को एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए 19 जून को मेरी सीक्वेंस क्या होगी, ठीक है, मैं कितना समय दूंगा और मैं कैसे आगे बढ़ूंगा उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि एग्जामिनेशन के अंदर अगर मेरा अप्रोच, मेरी स्ट्रेटेजी सही है, ठीक है, अगर मैं सही प्लानिंग के साथ अंदर जाऊंगा तो मेरे पास जो भी कैपेबिलिटी है, ठीक है, उस कैपेबिलिटी से मैं थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगा, मेरी कैपेबिलिटी को मैं ऑप्टिमाइज कर पाऊंगा एंड आई विल बी इन अ पोजीशन टू गेट बेटर स्कोर, एटलीस्ट 1 मार्क ज्यादा, 2 मार्क ज्यादा, 5 मार्क ज्यादा, 10 मार्क ज्यादा कंपेयर टू माई कैपेबिलिटी। यस और नो? दोस्तों मेरी कैपेबिलिटी से मुझे 5 मार्क्स ज्यादा चाहिए, 10 मार्क्स ज्यादा चाहिए, सो आई नीड अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। विदाउट स्ट्रेटेजी, विदाउट लॉजिकल थिंकिंग, विदाउट प्रॉपर प्लान एंड विदाउट दैट प्लान टू बी एग्जीक्यूटेड इन द राइट मैनर, ठीक है, मैं ये अचीव नहीं कर सकता। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है दिमाग में एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए और वो प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए। और इसीलिए आज के सेशन में मैं इस पूरी चीजों के बारे में बात करूंगा, किस तरीके से सोचना चाहिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम का ब्रेकअप कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी माय एटीट्यूड व्हाइल आई एम अपीयरिंग फॉर द पेपर, ठीक है, हाउ व्हाट शुड आई डू इन द लास्ट फ्यू डेज, ठीक है, मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें चलनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ओवरऑल द ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, दैट इज टू टेल यू व्हाट इज द सीक्वेंस, ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट नीडेड, व्हाट शुड बी माय अप्रोच टू ऑप्टिमाइज माय अटेम्प्ट्स, ठीक है, इन द एग्जाम विद एन ऑब्जेक्टिव टू स्कोर मैक्सिमम, ठीक है, ये आज हम बात करने वाले। दोस्तों आपका कोई सा भी लेवल हो अभी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, ठीक है, डोंट गेट डिसहार्टन विथ योर करंट प्रिपरेशन, विथ अ बिलीफ कि मैं एग्जाम के दिन सही तरीके से अगर मेहनत करूंगा, सही तरीके से अप्रोच करूंगा, आई विल बी इन अ पोजीशन टू गेट बेटर स्कोर। सो दोस्तों क्या करें ऐसा, है ना? सो सबसे पहला मुद्दा आता है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है, दैट इज मैं अपना समय कैसे दूं, ठीक है, किस तरीके से मैं अपनी एक ऐसे समय को ब्रेकअप करूं। दोस्तों समय ब्रेकअप करने के लिए, ठीक है ना, क्या मैं कोई पर्टिकुलर सेक्शन को पूरा का पूरा सॉल्व करूं या मैं कोई दूसरे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन मेरे छूट गए एक सेक्शन में उसको छोड़ के आगे बढ़ूं, ठीक है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो समझना बहुत जरूरी है। यहां पे मैंने आपके लिए सीक्वेंस ऑफ सेक्शंस रखे हैं, ठीक है, प्लीज गो थ्रू दिस इज विद एन एजम्पशन। समझिए एक बहुत बड़ा एजम्पशन होता है और वो एजम्पशन सही भी है ना, मुझे लगता है कि वो फैक्ट है, ठीक है। यू पिक अप एनी पेपर ऑफ पास्ट क्लैट or any competitive examination, ठीक है, in every section you find some around 60 to 70% questions which are always on the easier side, ठीक है, जो आप एक बार देखोगे आपको तुरंत आ जाएंगे। ये पूरे पेपर में वैसा होता है ऑन एन एवरेज। वैसे भी मुझे 150 क्वेश्चन में से, ठीक है, टू गेट इनटू टॉप यू कैन से एनएलयू मुझे जाना पड़ेगा करीबन 83-85 के आजू बाजू मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। पिछले 2 साल से पेपर थोड़े टफ होते थे, इस साल का पेपर कैसा होगा वी डोंट नो। अगर इजी पेपर हुआ तो ये नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टिल वी आर जस्ट कीपिंग वन नंबर इन आवर माइंड फॉर एन एंकर, ठीक है, डिस्कशन के लिए एक एंकर पॉइंट चाहिए, नंबर चाहिए। उस नंबर के लिए मैं बात कर रहा हूं 150 में से मुझे 83-85 क्वेश्चन के आजू बाजू चाहिए, विच इज सम अराउंड 60% के आजू बाजू। मतलब मेरे अटेम्प्ट होने चाहिए 70-80%, मतलब हर एक सेक्शन में। वैसे भी 60-70% क्वेश्चंस अवेलेबल है जो इजी है, यस और नो। हर सेक्शन में अगर 60-70% क्वेश्चंस इजी है, ठीक है, तो भैया मुझे मतलब कभी भी कोई एक सेक्शन को इतना टाइम नहीं दे देना चाहिए, ठीक है, जहां पे मैं टफ क्वेश्चन के साथ लड़ाई कर रहा हूं और बाकी सेक्शन के इजी क्वेश्चन मैं कर नहीं पा रहा हूं, यस और नो। सो देयरबाय इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हैव अ प्रॉपर टाइम बॉक्सिंग अप्रोच, अ प्रॉपर अगेन से सिस्टम जिसके द्वारा मैं इसको अटैक करूंगा। कोई लॉजिकल अप्रोच होगा, ठीक है, इसको अटेम्प्ट करने का। बिल्कुल दोस्तों सबसे पहला लॉजिकल अप्रोच ये है कि हमारे ब्रेन को हमने जैसे ट्रेन किया इतने समय से, ठीक है, वो सीक्वेंस आइडियली फॉलो करनी चाहिए, यस और नो।
ठीक है भाई, आपने बहुत सारे मॉक लिखे होंगे, प्रो टैलेंट के स्टूडेंट्स ने अभी तक करीबन 59 मॉक लिख चुके हैं, यस और नो? सो देयर इज यू कैन से 60th मॉक दैट इज टुडे, एंड वी आर गोइंग टू ऐड एडिशनल 3 मॉक्स इन द कमिंग 2 days, ठीक है? सो दैट्स अ बोनस अवेलेबल. हाउएवर द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी मेड हियर इज कि हमारा ब्रेन कैसे सोचता है. हमारा ब्रेन, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है, कैसे सोचता है और रीडिंग के लिए कैसे सोचता है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? और यही लॉजिक के साथ हमने ये सीक्वेंस आपके लिए लगाई है. सबसे पहले मेरा मानना है दैट यू शुड स्पेंड सम राउंड यू कैन से 45 मिनट्स, ठीक है, ऑन 2 sections which is GK and legal. कितना टाइम देना चाहिए? 45 मिनट. 10 minutes on your GK and GK has to be done fast, ठीक है? सर क्या बात करते हैं, बहुत दुख होता है जब बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है दोस्तों? जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हो ना, ठीक है, तो आप थोड़े मोटी चमड़ी के होने चाहिए, ठीक है? ये पक्का है कि लाइफ में सब कुछ आपने जैसे सोचा वैसे नहीं होगा. आप थोड़ी मोटी चमड़ी के होंगे, आप ये सोचोगे कि यार जीके मैंने पहले 10 मिनट में दिया, मेरे से जितना हुआ. देखो, असेसमेंट लो कि बहुत टफ था, इजी था. अगर टफ था तो मुझे आगे के बाकी सब सेक्शन में से सब कुछ कवर करना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है, क्योंकि मेरा जीके अच्छा नहीं हुआ है या जीके अच्छा हुआ है तो गुड है, ठीक है? आपको एक असेसमेंट होगा कि पूरा इंडिया कितना कर पाएगा ये जीके के अंदर. अगर बहुत इजी है, बहुत मक्खन है, सबको आ रहा है ऐसा आपको लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं आगे के कुछ क्वेश्चंस में कैसे दौड़ना है वो पता चलता है. सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू try and gain maximum and you cover it up in the initial time frame. Just like in a T20 matches, ठीक है, जब पावर प्ले होता है, उस पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बना देता है जो टीम, उसका लेकिन से आगे जाकर शांति मिलती है. सो दोस्तों, ये 10 मिनट्स शुरुआत के यू शुड बी वेरी अग्रेसिव, मोटी चमड़ी के होने चाहिए. मन में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि अरे मेरे से नहीं बना, मैं डिमोरलाइज हो गया. अरे भाई, तू एग्जाम लिखने बैठता है, ठीक है? चालू एग्जाम में तो डिमोरलाइज कैसे हो सकता है? कोई स्कोप है तुम्हारे पास डिमोरलाइज होने का? कोई स्कोप नहीं है ना? अंदर से अपने आप को बोलना है कि मैं एग्जाम में 2 घंटे में कभी भी डिमोरलाइज नहीं हो सकता, ठीक है? मेरे पास कोई ना कोई चांस तो जरूर मिलेगा, मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा, ठीक है? चलो बढ़िया. 45 मिनट में 10 मिनट यू गिव टू जीके. आइडियल अटेम्प्ट वुड बी सम अराउंड 22+. आइडियल अटेम्प्ट. उससे ज्यादा हो गए अच्छी बात है, उससे कम हो गए प्रॉब्लम, ठीक है? बराबर, पर ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पेपर. टफ आ गया, अजीब अजीब कुछ पूछ लिया, है ना, तो उसका तो हम कुछ ही नहीं कर सकते. ओके, चलिए बढ़िया. नाउ वी गो टू लीगल. लीगल इज अ वेरी कंफर्टेबल एरिया फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है? एवरी वन ऑफ यू, ठीक है? एवरी वन ऑफ यू विल बी कंफर्टेबल एट लीगल, ठीक है? पर क्या मैं लीगल में 50 मिनट्स दे दूं? सर मैं दे सकता हूं, और 50 मिनट में देकर मैं पूरे के पूरे 38-40 क्वेश्चंस कर लेता हूं, ठीक है? तो मुझे तो देना चाहिए, मेरे स्कोर तो अच्छा आएंगे. बेटा एग्रीड, ठीक है? पर याद करो, देयर विल बी सम इजी क्वेश्चंस इन लॉजिक, देयर विल बी सम इजी क्वेश्चंस इन आरसी, सो डोंट मिस आउट ऑन इट. ओके, सो ये ध्यान रखना. सो 35 मिनट्स में यू कंप्लीट योर 30 क्वेश्चंस, ठीक है? 30+ क्वेश्चंस. इफ यू आर अटेम्प्टिंग मोर देन 30+, गुड. सब अटेम्प्ट कर सकते हो 35 मिनट में, गुड, है ना? ये तो मैं मिनिमम नंबर बता रहा हूं कि इतना तो अटेम्प्ट होना ही चाहिए. यस और नो? देन कम्स योर आरसी एंड लॉजिक, ठीक है? ये दो में आइडियली दोनों बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है? दोनों को अगर आप 25 मिनट दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है. दैट इज गोइंग टू बी वंडरफुल स्टफ. सो दैट विल बी सम अराउंड 50 मिनट्स, ठीक है? आप उसको 50 मिनट दे रहे हो टुगेदर, 25, ठीक है? उनमें से कभी कभार, ठीक है, इंग्लिश काफी टफ हो जाता है, या कभी कभार एलआर काफी टफ हो जाता है, या कभी कभार एलआर बहुत इजी हो जाता है. 2021 के पेपर में एलआर वाज वेरी इजी, आरसी वाज थोड़ा सा, है ना, लेंथी और टफ था. एलआर वाज इजीएस्ट, ठीक है? पर क्या हुआ, जब एलआर तक लोग पहुंचे तो उनके पास एलआर को करने के लिए क्लियर 25 मिनट का टाइम नहीं बचा था. अगर आपके पास 25 मिनट का टाइम नहीं बचेगा, एलआर इजी निकला, क्या करेंगे? ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. प्रॉपर टाइम फ्रेम लगाओ ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ. यस और नो? सो दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड कॉन्ट यू डिवोट 15 मिनट्स एंड यू शुड अटेम्प्ट मोर देन 10+ इन इट, ठीक है? अब सवाल ये होता है कि क्या सर मैं आखिरी में कॉन्ट रखूं? सो मेरा सजेशन, इफ यू आर नॉट गुड एट योर कॉन्ट, अगर आप कॉन्ट में अच्छे नहीं हो,
जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम रीजनेबली ओके विथ माई कॉन्ट, इफ आई टेक कॉन्ट एट द एंड आई एम प्रीटी कंफर्टेबल, ठीक है। पर जिन बच्चों का कॉन्ट अच्छा नहीं है, डोंट टेक कॉन्ट एट द एंड, बिकॉज एज यू प्रोग्रेस फर्दर, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एज यू प्रोग्रेस फर्दर, आखिरी में आपने कॉन्ट रखा, आप कॉन्ट में अच्छे नहीं हो, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं प्रेशर के समय में आखिरी के 30 मिनट में कौन छुओगे ही नहीं, आपसे अटेम्प्ट ही नहीं होगा, ऐसा नो, ठीक है। तो क्योंकि आपके ऊपर बड़ा प्रेशर है, कौन अच्छा है नहीं, तो आप कर नहीं पाओगे, तो कौन को कहीं मिडल रखो आप, ठीक है। आप जीके लीगल कर दिए, ठीक है, जीके लीगल करें और जीके लीगल के साथ साथ आपने मिडल में कॉन्ट कर दिया और उसके बाद लॉजिक और आरसी रखा, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। अगर आप कॉन्ट में बहुत अच्छे हो, आखिरी में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे साथ कॉन्ट तो मक्खन हो जाएगा, मैं कैलकुलेशन तेज कर पाता हूं, मैं डेटा समझ पाता हूं और फटाफट आंसर कर पाऊंगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कॉन्ट को कहां रखोगे। दोस्तों, इस एग्जाम को एक और नजरिए से देखते हैं, दैट इज नॉट एज एन इंडिविजुअल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज दिस एग्जाम डजंट कंटेन इंडिविजुअल क्वेश्चंस, दिस एग्जाम कंटेन्स सेट्स। सेट में सब कुछ आता है, yes or no, सेट में इन द सेंस you get 8 passages here, you get 8 passages here, you get 6 passages here, 6 passages here, 3 passages here. So you have to think about passages, you have to think in terms of passages as well, ठीक है। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप पैसेजेस के बारे में सोचते हो, ठीक है, और मानो आपने एक पैसेज पढ़ा, आपको उनमें से 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन जल्दी आ गए और एक क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, दिल पे मत लगाओ उस बात को, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है ना, गोली मारो, आगे बढ़ जाओ, जरूर नहीं कि 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, नाउ द पॉइंट इज, सर कितने पैसेज अटेम्प्ट होने चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 8 पैसेजेस लीगल में से आपके होने चाहिए मिनिमम 6 या 7। सिमिलरली लॉजिक और आरसी में, है ना, इन दोनों में से कोई एक में 6 में से 5 होने चाहिए और दूसरे में 5 या 4 होने चाहिए, तो आपका स्कोर अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। और कॉन्ट में 3 पैसेज में से 2 होने चाहिए। आई रिपीट वन मोर टाइम, ठीक है। देखिए दोस्तों, लॉजिक में 6 पैसेज दिए गए, अगर लॉजिक टफ निकला, आप 4 पैसेज कर पाए, तो आरसी में 5 करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप लॉजिक में 5 कर पाए, इंग्लिश आपको टफ लगा, 4 कर सकते हैं। सो ये आप कहीं बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, इस मेथड को, है ना, इस नजरिए को अप्लाई करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। सो दिस इज टाइम ब्रेकअप, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दूसरा है रन टू द एंड। 19 जून को, 19 जून को, ठीक है, ये चीज दिमाग में डाल देना कि भैया मुझे आखिरी की 1 सेकेंड तक, ठीक है, एग्जाम को इतना तेजी से करना है, मैं बीच में पेपर के लिए गिव अप नहीं कर सकता हूं और मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रुक नहीं सकता हूं, और मैंने 150 क्वेश्चन मेरी आंखों के सामने से देखे नहीं, तो बुरी बात है, गलत बात है, ठीक है। दोस्तों, रन टू द एंड, रन टू द एंड का मतलब क्या होता है, आखिरी तक मैं पेपर करूं और पूरा का पूरा पेपर मैं अपनी आंखों में से एक बार देख लूं, बहुत जरूरी है, ठीक है। दोस्तों, करना क्या है, when you are solving the paper, ठीक है, and you are spending some around let's say 10 seconds 12 seconds and you are able to understand कि हाँ अब मेरे से होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। 15-20 सेकंड हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या है, ठीक है ना, छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है, बराबर है। क्वेश्चन देखो, है ना, बराबर है, आपसे बन रहा है, अटेम्प्ट करो। आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, आपको लग रहा है कि भैया मेरे से नहीं बन रहा है ना, 15-20 सेकंड में छोड़ो, आगे बढ़ो। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, आपको लग रहा है मेरे से बन रहा है, आपने अटेम्प्ट किया, 20-25 सेकंड और दिए, एंड यू आर कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शन हम निकाल दियो, बाकी 2 बचे हैं, क्या करें, गोला भरो, आगे बढ़ो, ठीक है, सिंपल सा तरीका है। इज दिस क्लियर? रन टू द एंड समझ में आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो बच्चे आखिरी में, है ना, ऑन 19 जून, जिन बच्चों ने पूरा पेपर देख लिया, ठीक है, जिन्होंने पूरा पेपर देख लिया एंड दे आर एबल टू फाइंड आउट दोज इजी क्वेश्चंस, मेरा पक्का मानना है उन सबका 83-85 के ऊपर स्कोर जाएगा। ये शॉर्ट है, शॉर्ट है भैया, कोई पंगा नहीं है, बस इसके ऊपर ध्यान दो, है ना, इसके ऊपर ध्यान दो। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन OMR आखिरी के कुछ दिनों में डेली, ठीक है, प्रैक्टिस गोले भरने की करो, बराबर है। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास 4 गोले हैं और उनमें से आपने गलती से A भर दिया,
अब आपको क्या करना है, आपको चेंज करना है, आप ऐसा करके उसको ऐसा कर सकते हो, यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। गलती हो गई तो गलती हो गई, बराबर है। सो ये ध्यान रखना, ओएमआर के ऊपर गलती से कुछ भी लिखना मत, यू विल गेट डिस्क्वालिफाइड। सो ये चीज का ध्यान रखना, बराबर है। एग्जाम मास्क पहन के लिखनी होगी तो मास्क की प्रैक्टिस जरूर करें, मास्क की प्रैक्टिस जरूर करें। और एग्जाम में आई एम श्योर यू गेट 120 मिनट्स, पर कभी कभार साइन करने में और बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। सो आखिरी के कुछ दिनों में यू विल प्रैक्टिस विथ 110 मिनट्स ओनली, ओके। एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, you can say do it with your analog clock। तैयारी करोगे एनालॉग क्लॉक के साथ, डिजिटल क्लॉक के साथ तैयारी मत करो। डिजिटल क्लॉक में दिखता है ओ 2.5 सेकेंड बाकी है और 2.5 मिनट बाकी है, 3.5 मिनट बाकी है। एनालॉग क्लॉक में ऐसा पता थोड़ी चलता है, ये नो, बिकॉज आप एग्जाम में डिजिटल क्लॉक तो लेके जा नहीं पाओगे, डिजिटल वॉच पहन के नहीं जा पाओगे, एनालॉग ही पहन के जा पाओगे। सो दोस्तों इसकी तैयारी करें, ठीक है। अगर आप सही तरीके से अप्रोच लोगे, ठीक है, मेरा मानना है आप अपने स्कोर को और बेहतर वे में आगे बढ़ा पाएंगे। आई होप यू कैन से दिस डिस्कशन इज हेल्पिंग यू। अगर आप इसको सही तरीके से अप्लाई करोगे, मेरा पक्का मानना है, आई ट्रस्ट ऑल ऑफ यू, आई हैव अ ग्रेट बिलीफ कि आप सब लोग इन सब को सही तरीके से अप्लाई करके अपने विश्वास से, ठीक है, एग्जाम लिखेंगे 19 जून को और अपनी कैपेबिलिटी से और 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर आएंगे। यस और नो? Give me commitment कि yes sir, I'm going to apply all this approach, ठीक है, and I'm going to get 10 more marks than my capability. Okay, great दोस्तों, have a great day, all the best.